अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश इंस्टीट्यूट। दिस इज इकरा और इस वीडियो में हम हेनरी गिब्सन के फेमस प्ले अ डॉल्स हाउस को डिस्कस करेंगे। हेनरी गिब्सन की बात की जाए तो ये नॉर्वे के प्ले राइट है और इनका कंपैरिजन शेक्सपियर से किया जाता है और इनके प्लेज पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। और अ डॉल्स हाउस एक कंट्रोवर्शियल प्ले था उस पीरियड का, क्योंकि हेनरी गिब्सन ने फेमिनिज्म को डिस्कस किया था अपने प्ले में और ये विक्टोरियन ट्रेडिशन के अगेंस्ट था। हेनरी गिब्सन 20 मार्च 1828 नॉर्वे में पैदा हुए और इनकी डेथ 23 मई 1906 नॉर्वे में ही हुई। ये एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर बिजनेसमैन थे, लेकिन इनके फादर को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ और उन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया और अपना स्ट्रेस और एंजाइटी अपने बीवी बच्चों पे निकालता था। हेनरी गिब्सन जो है, इसने 15 साल की उम्र में ही लिखना स्टार्ट कर दिया और कहा जाता है कि इसने अपने घर के इन्वायरमेंट से इंस्पायर होकर ही ये प्ले लिखा अ डॉल्स हाउस, क्यों और इनको फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे अ डॉल्स हाउस को। और इस प्ले के मेजर कैरेक्टर्स कुछ यूं हैं। नोरा हेल्मर, ये एक आइडियल वाइफ है। टोरवल्ड हेल्मर, ये नोरा के हस्बैंड हैं और एक कंजूस किस्म के इंसान हैं, बैंक में एम्प्लॉय हैं ये। डॉक्टर रैंक, ये हेल्मर के बेस्ट फ्रेंड हैं और बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्रिस्टिन लिंडे, ये नोरा की फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है और ये 8 इयर्स के बाद नोरा से मिली है, उसके घर पे आई है। नील्स क्रोक्स्टेड, ये हेल्मर के बैंक में एम्प्लॉय है, एक ही बैंक में ये काम करते हैं। नोरा एंड टोरवल्स चिल्ड्रन, आइवर, बॉबी और एमी, ये इनके बच्चे हैं। एन मैरी, ये नोरा और हेल्मर के बच्चों की मेड है। अ डॉल्स हाउस स्टार्ट होता है 24 दिसंबर को, यानी क्रिसमस से एक दिन पहले। नोरा बहुत ज्यादा शॉपिंग करके आती है, हेल्मर को बुलाती है, एक्साइटेड होती है, अपनी शॉपिंग दिखाना चाहती है। लेकिन हेल्मर जब देखता है कि नोरा ने शॉपिंग की है और पैसा खर्च किया है तो ये बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इतनी फजूल खर्च क्यों हो, तुम्हें पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं फजूल के लिए, ये सब फजूल खर्ची तुमने अपने बाप के घर से सीखी होगी और ये वहीं पे छोड़ के आनी थी। नोरा उसे कहती है, हेल्मर अब तो तुम्हारी बैंक में प्रमोशन भी हो गई है और कल क्रिसमस का दिन है, हम इतना रकम या पैसा तो खर्च कर ही सकते हैं। इतने में एक शख्स क्रिसमस ट्री लेके आता है। नोरा उसे कहती है क्रिसमस ट्री साइड पे रख दो। हेल्मर स्टडी रूम में चला जाता है। डॉक्टर रैंक घर पे आते हैं, नोरा उसको स्टडी रूम में भेज देती है। डॉक्टर रैंक के बाद क्रिस्टिन लिंडे आती है तो नोरा उसे पहचानती ही नहीं है कि ये कौन सी औरत है। तो फिर लिंडे अपना इंट्रो करवाती है कि मैं तुम्हारी स्कूल फ्रेंड थी। नोरा फिर बहुत एक्साइटेड होती है और लिंडे के साथ बहुत सारी बातें करती है। लिंडे अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती है कि नोरा, मैंने बहुत सफ़र किया है अपनी लाइफ में, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो नोरा उसे पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड कुछ प्रॉपर्टी या सेविंग तो तुम्हारे लिए छोड़ के गया होगा। लेकिन लिंडे उसे बताती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद ही जॉब की है और अपने भाइयों और माँ की कफालत करती रही हूँ। अब मेरी माँ की डेथ हो गई है और भाई बड़े हो गए हैं तो मैं अब अपनी लाइफ इंजॉय करना चाहती हूँ। नोरा भी उससे अपने सीक्रेट्स शेयर करती है और कहती है कि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है और हेल्मर शादी के बाद जब बीमार हुए तो मैंने इनका ट्रीटमेंट इटली से करवाया, जो कि यहाँ पे मुमकिन नहीं था, इसलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इनको इटली भेज सकती। लेकिन मैंने बैंक से लोन लिया और इनका ट्रीटमेंट करवाया। और हेल्मर को अभी तक ये बात नहीं पता कि मैंने बैंक से लोन लिया था और मैंने हेल्मर को यही बताया था कि मैंने ये रकम अपने फादर से बोरो की है। फिर लिंडे उसे कहती है कि तुमने ये बात हेल्मर से क्यों छुपाई, क्योंकि उसे पता चला तो वो तो बहुत गुस्सा करेगा। अब नोरा कहती है कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी, अब तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी कंप्लीट होने वाली है और मैंने सीक्रेटली जॉब की है और उसकी पेमेंट करती रहती थी लोन की। नील्स क्रोक्स्टेड एंटर होते हैं और हेल्मर के बारे में पूछते हैं तो नोरा उसे भी स्टडी रूम का रास्ता दिखा देती है और जाने का कहती है स्टडी रूम में। उसके जाने के बाद लिंडे पूछती है ये क्रोक्स्टेड कौन था, तुम जानती हो इसे? नोरा बताती है कि ये हेल्मर के बैंक में एम्प्लॉय है। तो फिर लिंडे कहती है ये बहुत चेंज हो गया है। नोरा पूछती है क्या तुम इसे पहले से जानती थी? लिंडे कहती है छोड़ो यार, रहने दो अब इस बात को, काफी अरसा हुआ तब जानती थी। हेल्मर, क्रोक्स्टेड और डॉक्टर रैंक स्टडी रूम से बाहर आते हैं।
क्रोक्स्टर और डॉक्टर रैंक अपने घर को चले जाते हैं। हेल्मर से इंट्रो कराती है लिंडे का नोरा और बताती है कि ये मेरी स्कूल फ्रेंड है और इसे जॉब की सख्त ज़रूरत है, तुम इसे बैंक में जॉब दिलवा सकते हो। हेल्मर कहता है अगर कोई सीट खाली हुई तो मैं इसको ज़रूर बुला लूँगा, अभी नहीं है। उसके बाद लिंडे भी अपने घर चली जाती है। अब क्रोक्स्टेड वापस आता है और नोरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा कहती है कि हेल्मर घर पे नहीं है, तुम जा सकते हो। लेकिन क्रोक्स्टेड कहता है मुझे तो बात ही तुमसे करनी है, और वो कहता है कि तुम अपने शोहर हेल्मर को समझाओगी कि वो मुझे बैंक से नहीं निकालेगा। इस पर नोरा कहती है मैं क्यों कहूँगी, ये आप लोगों का ऑफिशियल मैटर है। क्रोक्स्टेड उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे सब सीक्रेट्स हेल्मर को बता दूंगा। नोरा पूछती है कौन से सीक्रेट्स? वो नोरा को बताता है कि जो तुमने बैंक से लोन लिया था और हेल्मर को बताया था कि तुमने अपने फादर से बोरो किए हैं, हालांकि लोन तुमने बैंक से एक दिन बाद लिया था अपने फादर की डेथ के, और अपने फादर के सिग्नेचर करवाए थे, और उसका एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं और वो मैं हेल्मर को दिखा दूंगा। इसलिए तुम्हें मेरी जॉब को सिक्योर करना ही होगा नोरा। अब नोरा हेल्मर को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि तुमने क्रोक्स्टेड को बैंक से नहीं निकालना, लेकिन हेल्मर कहता है ये तुम्हारा मैटर नहीं है, ये हमारा ऑफिशियल मैटर है और तुम इस बात में नहीं बोलोगी। नोरा ये सब बातें लिंडे से डिस्कस करती है तो लिंडे कहती है मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम ये चीजें छुपाओ नहीं। अब नोरा ने कोई गलत काम तो किया नहीं है, हेल्मर का ट्रीटमेंट ही करवाया था उस रकम से, लेकिन नोरा इसलिए छुपाती है कि हेल्मर जो है वो एक सख्त किस्म का इंसान है, उसके मैनहुड पे कोई सवाल ना आए। उसकी बीवी ने जॉब की है, लोन रिटर्न भी कर दिया और उसे पता नहीं चला, तो वो नहीं चाहती कि हेल्मर को ये बात पता चले। लिंडे सब कुछ सुनती है और कहती है नोरा तुम परेशान नहीं हो, मैं क्रोक्स्टेड को मना लूंगी, वो ये बात नहीं बताएगा हेल्मर को। अब क्रोक्स्टेड नेक्स्ट डे यानी 25 दिसंबर को आता है और नोरा को फिर ब्लैकमेल करता है कि मैं आज ही लेटर लिखूंगा हेल्मर को और सब कुछ बता दूंगा अगर तुमने मना नहीं किया, लेकिन वो तो उसकी बात ही नहीं मान रहा। तो फिर क्रोक्स्टेड जो है वो लेटर लिख देता है हेल्मर को और उसमें सब कुछ बता देता है। नोरा को ये पता चल चुका है कि इसने लेटर लिख दिया है। अब नोरा हर सूरत कोशिश करती है कि ये लेटर हेल्मर तक ना पहुंचे, लेकिन वो फिर भी हेल्मर तक पहुंच जाता है लेटर। उधर लिंडे क्रोक्स्टेड के पास जाती है और कहती है कि मैं बैंक में जॉब करूंगी तो फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, तो तुम्हारी रकम और मेरी रकम, तुम्हारी जॉब या मेरी जॉब एक ही बात है, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, तुम परेशान नहीं हो और नोरा को ब्लैकमेल भी नहीं करो। क्रोक्स्टेड बताता है कि मैंने तो हेल्मर को लेटर लिख दिया है और अब उसे सेंड भी कर दिया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर लिंडे उसे कहती है कि तुम एक और लेटर लिखो और उसमें अपोलोजाइज करो नोरा से कि उससे गलती हुई है, उसने ब्लैकमेल किया है और वो सब कुछ झूठ था। क्रोक्स्टेड ऐसा करने के लिए मान जाता है और दूसरा लेटर भी लिख देता है। हेल्मर के पास फर्स्ट लेटर जब पहुंचता है तो वो बहुत गुस्सा करता है नोरा को और डांटता है, कहता है तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि मेरे बच्चों की परवरिश कर सको, तुम घर में रहने के काबिल नहीं हो, ये वो बहुत गुस्सा करता है। नोरा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन हेल्मर को कुछ समझ नहीं आता। फिर जब वो दूसरा लेटर पढ़ता है और उसे पता चलता है कि क्रोक्स्टेड ने नोरा को ब्लैकमेल किया था, तो वो नोरा के पास आता है और पैचअप करने की ट्राई करता है और कहता है कि नोरा कोई बात नहीं, हम फिर से वैसे ही रहेंगे, मैंने गुस्से में तुम्हें बोल दी बहुत कुछ और अब मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन अब नोरा बहुत गुस्से में है, वो तो माफी मांग ही नहीं रही। वो डिसाइड कर चुकी है कि उसे अब हेल्मर के साथ नहीं रहना। वो कहती है कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ और अब इस घर में नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। तो हेल्मर कहता है तुम मेरी बीवी नहीं लेकिन अपने बच्चों की माँ बनकर तो रहो, लेकिन नोरा रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि मैं तो सारी जिंदगी डॉल बनकर ही रही हूँ, अपने फादर के घर पे मैं पापा की डॉल थी और वो जैसा चाहते थे मैं वैसा ही करती थी, और यहाँ पर हेल्मर तुमने भी मुझे डॉल ही बना के रखा है, मेरी इमोशंस और फीलिंग्स की कोई कदर नहीं की और मैं अब तुम्हारी डॉल बनकर नहीं रह सकती। ये कहकर वो घर छोड़ के चली जाती है। अब इस प्ले की दो एंडिंग है, एक में कहते हैं कि ये अपने बच्चों को भी साथ लेके गई थी
एक एंडिंग में ये अकेली गई थी, उसके बाद इसने खुद एजुकेशन हासिल की और जॉब करना स्टार्ट कर दी। उस पीरियड में ये फीमेल की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। यहीं पर ये प्ले खत्म हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज इकरा। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप विनिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।